दादा परदादा किस तरह से धान का मिसाई करते थे और आज के ज़माने में हम लोग किस तरह से करते हैं। वीडियो के एंड तक देखिए, मज़ा आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन में दबा दीजिएगा ताकि हम किसानों को प्रोत्साहन मिले और न्यू वीडियो बनाएं। तो देखिए किस तरह से होता था, चलिए दिखाते हैं आपको। तो देखिए मेरे दोस्त, पहले के ज़माने में किस तरह से लोग करते थे खेती और किस तरह से करते थे धान का झड़ाई। देखिए पहले ज़माने में लोग 3 बजे भोर उठकर बैलों को लेकर के जाते थे अपना खेत पे और बैलों को दोबारा घुमा घुमा कर धान का मिसाई करते थे। धान रोपना हो या धान लाना हो या धान कुछ भी करना हो, सारा कार्य काम किसान बैलों के द्वारा ही करते थे। लेकिन अभी के ज़माने में ऐसा नहीं है। अभी के ज़माना में सारे काम मशीनीकरण से होता है, सारा काम मशीन करता है। जो किसान धान 1 सप्ताह में झाड़ता था, 10 दिनों में झाड़ता था, वो अभी 1 घंटे में 2 घंटे में मशीनों द्वारा हो जाता है। लेकिन फर्क बहुत है बॉस। पहले जो किसान मेहनत करते थे ना, अभी के लोग नहीं करते क्योंकि मशीनीकरण आ गया। लेकिन पहले बहुत हमारे दादा परदादा जो थे ना, बहुत मेहनत करते थे। बहुत मेहनत के बाद 3 बजे भोर में जाना पड़ता था। इतनी ठंड में पहनने के लिए पूरा पहनावा उन लोगों के पास नहीं होता था, फिर भी भारत माँ के जवान किसान फिर भी वो जाते थे और धान झाड़ते थे और धान को झाड़ करके लाते थे, जिससे हमारा आपका पेट भरता था। वो थे हमारे दादा परदादा और आपके दादा परदादा किसान। अभी के ज़माने में क्या है, अभी के ज़माने में हम तो मशीनीकरण के द्वारा हम लोग सभी किसान झाड़ लेते हैं और मशीनों से पंखा के द्वारा धान उसा भी लेते हैं। लेकिन पहले हवा के सहारे, किस प्रकार हवा के सहारे वो धान को, उसमें जो भी कूड़ा करकट होता है, पुआल का टुकड़ा वगैरह, वो सारा हवा के सहारे निकालते थे और जो बच जाता था ना, उसे सूप के द्वारा हवा धोप कर कूड़ा करकट को निकालते थे और धान फ्रेश को लाते थे। अभी एक मुट्ठी अगर अनाज बिखेर जाए ना, तो हमें आपको चुनना, उसे जमा करना बहुत कठिन है। लेकिन किसान दाना दाना चुन करके जमा कर लेता है। इतना मेहनती होते थे किसान। अभी क्या है, अभी तो मशीनों के द्वारा झाड़ते हैं, मशीन में बोरा लगा देते हैं, सारा धान बोरा में आ जाता है, उसके बाद बोरा लेकर के आ जाना है। लेकिन पहले इसमें जो भी कंकड़ पत्थर जो भी होता था, उसे भी चुन करके निकालना पड़ता था और चुन करके निकाल के लाते थे किसान। कितना मेहनती होते थे पहले के किसान। बैलों के द्वारा ही सारा खेती काम कार्य करते थे। जो भी उनको करना पड़ता था वो बैलों के सहारा करते थे। बैलों को चराते थे, खिलाते थे, पिलाते थे और बैलों का ही गोबर खेतों में डाला करते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी सारा किसान सारा काम ट्रैक्टरों के द्वारा करते हैं। जो भी काम लोगों को करना पड़ता है, रोपना हो, धान काटना हो, धान झाड़ना हो, सारा कार्य ट्रैक्टर करता है, जिसके कारण हम लोग रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं। गोबर तो उतना मात्रा में मिलता नहीं क्योंकि जानवर रखते नहीं। अब देखिए अभी किस तरह से मॉडर्न ज़माना में लोग धान झाड़ रहे हैं। बस धान डालते जाना है, उधर धान को गिरता उधर छानते जाना है, बोरी में या नीचे रखते जाना है, जमा करते जाना है। जो कार्य किसान सप्ताह दिन में करता था, अभी के ज़माने में 2 घंटे में कार्य हो जाता है। लेकिन पहले के परदादा दादा का और जो भी थे पूर्वज वो कहा करते थे कि बाबू ट्रैक्टर से तो खेती कर रहे हो, लेकिन गोबरा का ट्रैक्टर बदेगा, गोबरा कहाँ से पाओगे, गोबर कहाँ से डालोगे। उनका भी सही कहना था कि जानवर रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं, तो गोबर उनका खेत में डालते हैं, जिससे उपजाऊ क्षमता बना रहता है। ट्रैक्टर से तो खेती करोगे लेकिन गोबर नहीं रहेगा तो ज़मीन में उपजाऊ क्षमता नहीं बना रहेगा। जो हम लोग रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, उसका क्या साइड इफेक्ट बढ़ रहा है वो तो सभी को पता है कि हमारी ज़मीन भी कमज़ोर होते जा रहे हैं और जो भी अनाज उपजता है उसमें एक तरह से रासायनिक खाद दवाओं का तो असर सब किसी को हो रहा है, ये तो सभी को पता है। लेकिन क्या करें, हर कोई अभी के ज़माने में आराम चाहता है, आराम कार्य करना चाहता है, जिसके कारण रासायनिक खादों का तो प्रयोग हो रही रहा है। देखिए धान मशीनों के द्वारा झाड़ते हैं, बोरी में भरा रहता है, कोई अपना गाड़ी से ले जाता है, कोई बैलगाड़ी से ले जाता है। किसान को जैसे सुविधा है वैसे अपना अपना ले जाते हैं। तो इस प्रकार से पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत फर्क है। इतना फर्क है कि आप तो समझ पा ही रहे होंगे। इस वीडियो को देखकर आपको पता चल गया होगा कि पहले के ज़माने में हमारे दादा परदादा या आपके दादा परदादा कितना मेहनती थे और अभी के ज़माने में मेहनत तो हर कोई करते हैं, लेकिन उस प्रकार से नहीं करते जिस तरह से पहले लोग करते थे। धान दिखाएं आपको, धान जो हम लोग था वो ले गए। अब बचा है पुआल, जो जानवर के लिए लेके रखना है, जानवर इसके साथ में खाएंगे। पुआल अभी बांध कर देखिए बच्चे किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। अरे बाप रे,
क्या कर रहे हो रोनू? ये खेलोगे? हाँ खेलो खेलो। हम किसानों को जानवरों का भी ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए हम किसान पुआल को बांध करके ले जाते हैं, एक सुरक्षित जगह पर रख देते हैं, जिसे जानवर को साल भर खिलाना पड़ता है और साल भर जानवर खाते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग पुआल को सुरक्षित जगह पे रखते हैं, ले जा करके सारा पुआल, और जानवर को खिलाते हैं। जो इनका गोबर होता है उसे खेतों में ही डालते हैं, जिससे खेतों में उपजाऊ क्षमता बना रहता है। देखिए किस तरह से इसे हम लोग रखते हैं। देखिए इस प्रकार से ऊंचा स्थान पे रखते हैं ताकि पानी से भीगे ना, खराब ना हो, इस प्रकार से रखते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमारे पुराने ज़माने के लोग किस तरह से करते थे, आज आधुनिक मशीनीकरण द्वारा हो रहा है तो सभी को पता है, लेकिन पहले जानवरों से किस समय से रहता था तो आपने वीडियो में देखा। वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।